वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्फ्यू में ढील दी गई है। हनुमान जयंती पर कर्फ्यू में ढील दी गई। खरगोन में कर्फ्यू में ढील दी गई। जिस तरीके की हिंसा हुई वो आपने देखा और लगातार वहां से हम आपको अपडेट दे रहे हैं किस तरीके से वो हिंसा हुई थी, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन ये आप देख पा रहे हैं खरगोन में इस वक्त कर्फ्यू में ढील दी गई है आज हनुमान जयंती के मौके पर। तो लगातार बड़ी खबरें हम बता रहे किस तरह से खरगोन में कुछ दिनों पहले हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। रामनवमी के जुलूस के दिन हिंसा हो गई थी और ऐसे में अब कर्फ्यू में ढील दी गई है। तो खरगोन हिंसा मामले में अब तक 120 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज हनुमान जयंती पर खरगोन में कर्फ्यू में ढील दी गई है। बिल्कुल, खरगोन हिंसा मामले में आपको बता दें कई एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको अभी तक दिखाई हैं। हमारे संवाददाताओं ने मौके पर जाकर हिंसा के बाद के हालात का जायजा भी लिया। अब आपको दिखाते हैं अमित चौधरी की खास रिपोर्ट के जरिए। अब मैं पहुंच गया हूं काजीपुरा किले के पास और ये जो मेरे पीछे आप किले का जो द्वार देख रहे हैं, यहां पर भीड़ पहुंची थी और किस तरीके से पथराव कर रही थी, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम पहुंचे हैं। और साथ ही में जो हम आपको दिखा रहे हैं 10 तारीख को आखिर क्या हुआ था उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी बकायदा हम सबूत के तौर पर आपको दिखाएंगे। ये घर आप देख सकते हैं और इस घर को जिस तरीके से बर्बाद कर दिया गया, जिस तरीके से जला दिया गया, वो तस्वीर भी मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। उन्होंने टारगेट किया और किस तरीके से इसे जला दिया वो आप देख सकते हैं। यहां पर कपड़े जले हुए हैं, यहां पर राख ही राख है। ये देखिए टेलीविजन का जो हिस्सा है इसको पूरा तोड़ दिया। वो किले के पास इकट्ठा होते हैं और वहां से पथराव शुरू कर देते हैं और पथराव करने के बाद घर का दरवाजा तोड़ते हैं, इसके अंदर लूटपाट करते हैं और उसके बाद फिर इसको आग के हवाले कर देते हैं। ये देखिए, ये जो है ये संदूक है और ये देखिए किस तरीके से इसको तोड़ा गया और बाकायदा तोड़ करके इसके अंदर जो भी सामान था इस बक्से के अंदर, उस सामान को लूट लिया जाता है और उसके बाद इसको भी आग के हवाले कर दिया जाता है। ये पंखा देखिए, इस पंखे की हालत देखिए और जितने भी यहाँ पर वायरिंग थी, जितने भी वायर हैं वो सब जला दिए जाते। यानी कि कह सकते हैं कि इसमें जितना भी सामान था या तो वो लूट लिया गया या फिर उसको राख कर दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो दंगाई यहाँ पर आए भीड़ के तौर पर यहाँ पर और जिस तरीके से पथराव किया, उन्होंने नकाब पहन रखा था, गमछे से मुंह को ढका हुआ था और उसके बाद वो ये चीज़ें करते हैं। यहाँ पर देखिए देवी देवताओं की यहाँ पर फोटोग्राफ है, देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। ये पूरा का पूरा जो अलमीरा है इसको बाकायदा तोड़ा जाता है और उसके अंदर जो भी सामान है, जो भी चीज़ें हैं उसको लूट कर ले जाते हैं। ये पूजा का सामान किस तरीके से फेंक दिया जाता है और ये तुलसी की माला है, इसको भी यहाँ पर फेंक दिया गया। और ये किचन था और किचन के अंदर भी जितना जो सामान था उसको बाकायदा पूरा लूट कर यहाँ पर आग जो है, आग के हवाले इस किचन को भी, इस घर को कर दिया जाता है। यहाँ पर अनाज के जो ढेर हैं वो यहाँ पर वो लगे भी हुए किस तरीके से गिरे हुए हैं। मैं आपसे आना चाहता हूँ, ये बताइए कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, एक एक चीज़ बताइए, खुलकर बताइए। यहाँ पर तो दंगाई आए थे, पूरे मुंह बांध के आए थे पूरे, और घर को पूरा तोड़ा। फिर इसमें पेट्रोल बम लगाया, जो अनाज था वो भी ले गए, मम्मी के जो कपड़े थे वो जला दिए, फिर जो पैसे धरे थे झुमकी वगैरह सब ले गए सर। ज्वेलरी ले गए? हाँ, सब ज्वेलरी ले गए। कौन लोग थे ये? क्या इनमें से किसी को पहचानते? अगर प्रशासन आपको बुलाए और कहे कि इनकी पहचान करिए तो क्या आप पहचान लेंगे? पहचान तो नहीं सकते क्योंकि उनके सब मुंडे बंधे थे। प्रशासन पर भरोसा है कि अब यहाँ पर कुछ नहीं होगा? नहीं, डर तो लगता है। आप कह तो नहीं सकते, बाकी हम यहाँ रहना ही नहीं चाहते अब ना, क्योंकि नहीं रहना चाहते। इतना कुछ हो गया, जला गया। अब कल का हम सोए रहते हैं, ऐसा कर जाते तो हम अंदर ही जल जाते। और बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, खरगोन के संजय नगर में पोस्टर्स लगे, दीवारों पर लिखा हुआ है कि मकान बिकाऊ है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं खरगोन में, और कर्फ्यू में थोड़ी ढील जरूर आज दी गई है लेकिन तनावपूर्ण स्थिति थी और उसको लेकर अब संजय नगर में ये पोस्टर्स लगे, यानी लोग अब यहाँ से जाना चाहते हैं। खरगोन की तस्वीरें जो हैं वो डराती है। डराती किस लिए हैं वो एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, किस तरीके से पत्थरों का अंबार लगा हुआ है और किस तरीके से ये जो लोहे का गेट है
इसको तोड़ा गया और तोड़ करके दंगाई जो है वो अंदर घुसे। यहाँ पर ये ताला है, बाकायदा इस ताले को तोड़ा गया और ये गेट जो है ये अपनी कहानी खुद बता रहा है किस तरीके से यहाँ पर पथराव हुआ और किस तरीके से उसको तोड़ा गया। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये पत्थरों के जो निशान हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ है जो कपड़े हैं उसको कुछ को यहाँ पर फैला दिया जाता है और कुछ को लूट कर ले जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस अलमीरे में क्या क्या था, क्या क्या चीज़ें लूट के ले गए? सर, इसमें सिस्टर की मंगनी करी थी तो उसकी ज्वेलरी भी थी जो ससुराल पक्ष से ही थी, और केस रखे थे शादी के लिए 3 लाख रुपए। पापा की डेथ नहीं होती तो यहाँ पे शादी का कार्यक्रम होता, इंगेजमेंट थी, और पापा की हम तो 10वां करके आए थे, 11वें का सामान भी सब लूटपाट ले गए। तो अमित चौधरी की आप रिपोर्ट भी देख रहे थे और अमित हमारे साथ सीधे खरगोन से जुड़ रहे हैं। अमित, आपने करीब से तमाम चीजों को देखा है, अभी खरगोन में हालात कैसे हैं और जमीनी तस्वीर क्या कहानी बयां कर रही है? देखिए, फिलहाल अगर मैं बोलूं तो मैं सबसे पहले आपको सड़क की जो तस्वीर दिखाना चाहूंगा। सड़क जो है बिल्कुल खाली है और यहाँ पर जो इक्का दुक्का गाड़ियां हैं वो फिलहाल चल रही है। कर्फ्यू में ढील जरूर दी गई है, लेकिन वो कुछ घंटों के लिए सुबह और शाम के समय कुछ घंटों के लिए ढील दी गई है ताकि जो ज़रूरी सामान है वो लोग खरीद सकें। लेकिन यहाँ पर आप दुकानें देख सकते हैं, जो ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। सिर्फ दवाइयों की दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं, वही खोल रहे हैं। यहाँ तक कि देखिए, घरों के अंदर भी हम गए, कुछ ही लोग जो हैं वो घरों के अंदर है। संजय नगर की अगर बात बताऊं तो सभी लोग जो हैं वो घर के अंदर हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर पे आग जली हुई है, उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया है। आसपास की अगर बात करें तो जो गली मोहल्ले का जो चौराहा होता है आमतौर पे जहां भीड़ हुआ करती थी या फिर जो मार्केट है, उन सब पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके पीछे वजह यह है कि लोग अभी भी डरे हुए हैं और माहौल जो है वो लगातार किसी तरीके से खराब ना हो जाए, क्योंकि सेंसिटिव इलाका है। और जिस तरीके से अभी दंगे हुए हैं उसको देखकर प्रशासन जो है वो चुस्त दुरुस्त जरूर है और लोग भी जो है वो घर के बाहर निकलने में फिलहाल कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। क्योंकि देखिए, रामनवमी की रात को, क्योंकि देखिए 5:30 बजे बिल्कुल अमित, जैसा आपने बताया कि किस तरीके से लूटपाट, किस तरीके से हिंसा की हर एक सच्चाई आप वहां से हमें दिखा रहे हैं। हम फिर से लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता देते हैं। इसी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, खरगोन हिंसा पर शिवराज सिंह का बड़ा बयान सामने आ चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जले हुए घरों की मरम्मत करवाएंगे, प्रभावित लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जो इससे हिंसा में प्रभावित हुए हैं, उन्हें रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। खरगोन हिंसा पर यह बड़ा बयान शिवराज सिंह का। खरगोन में पूर्णतः शांति है। हमने ये फैसला किया है कि दंगों के कारण दंगाइयों द्वारा जिनकी घर तोड़फोड़ की गई, संपत्ति में आग लगाई गई, उनमें पूर्णतः क्षतिग्रस्त 10 मकान हुए। उनको फिर से बनवाया जाएगा, शासन पूरा सहयोग करेगा बनाने में। फिर आंशिक क्षतिग्रस्त जो मकान है उनकी संख्या भी 70 है, उनको भी शासन की सहायता से हम खुद उनको ठीक करवाएंगे। पूर्ण